अनीसा अमीन, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। पिछला लेक्चर पढ़ा था अनीसा आपने? मैम मैंने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया। प्रीवियस पूरा वीक लेक्चर नहीं लिया आपने? दोनों क्लासेस नहीं ली थी? अनीसा, आई एम आस्किंग टू यू बेटा, क्या पिछली दोनों क्लासेस नहीं ली थी? अटेंडेंस ओपन करके देख लूं आपकी। अनीसा अमीन। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अब आ रही है? मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या आपने पिछले दोनों लेक्चर्स नहीं लिए थे? मैम एक लिया था और आपकी आवाज फर्स्ट वन या सेकंड वन? मंडे वाला या वेडनेसडे वाला? नहीं, ये तो कोई बात ना हुई ना। जी वासिया रशीद, अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, आपने लिए थे दोनों लेक्चर्स? यस मैम। लेगेसी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा आइडिया बताएंगे? The older software are known as legacy software. Old softwares are known as legacy जी softwares. And why we need to change the legacy software? to fix the errors or enhance the implement in the new business. That's good. ठीक है। इकरा रहमान, unmute yourself. Yes ma'am. Myths क्या होती है इकरा? Do you have any idea what are myths? मैम बिलीव्स होते हैं, मतलब इन पे रिलाई नहीं करना चाहिए, मगर ये बिलीव्स होते हैं। अगर हम इस पे रिलाई करेंगे तो हमारे डिसीजन गलत भी हो सकते हैं। Okay, good. ठीक है जी, कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दैट इज अबाउट सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर। ये दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन जो है ना, वो मैंने स्लाइड्स में फॉर्म में आपको दिया है। आपके बुक का ये चैप्टर नंबर 2 और 3 है, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने स्लाइड्स में जो है वो कंसिडर किए हैं। आप इसको बुक से भी रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे उसका थोड़ा सा ओवरव्यू चेक करते हैं। हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस होता क्या है, who will use the process, why we need a process, what steps should be in a process, what type of work product that a process must produce, and how to correct the process. Main theme behind this chapter is to understand the process that we will have to follow while we are developing our software. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में ये स्टडी करेंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो इससे भी नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमारा फोकस होगा टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज सॉफ्टवेयर Recording in progress. Who will use the process, why we need a process, what type of work products a process must produce, what step we need to follow and how to correct the process. Okay, सिंपली अभी प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल छोटी छोटी जो डेफिनेशंस आपकी वेरी फर्स्ट गाइड में है अबाउट द प्रोसेस एंड अदर थिंग्स, हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। हम कहते हैं व्हाट इज द प्रोसेस, हम कहते हैं सीरीज ऑफ प्रेडिक्टेबल स्टेप्स दैट लीड्स टू अ टाइमली हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ओके, यहाँ बात तो समझ में आती है। सीरीज ऑफ स्टेप्स मींस प्रोसेस प्रोवाइड अस the steps which we will have to follow. ठीक है, हमें प्रोसेस स्टेप्स बताता है जिनको हमें फॉलो करना है। किस लिए फॉलो करना है? टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर।
अब यहाँ पर प्रिडिक्टेबल स्टेप्स का क्या मतलब? देखिए, प्रोसेस प्रोवाइड अस प्रिडिक्टेबिलिटी. प्रिडिक्टेबल स्टेप्स मीन्स कि इफ वी आर फॉलोइंग अ स्टेप, हमें ऑलरेडी पता होगा कि इसके बाद हमने क्या करना है. ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रिडिक्टेबिलिटी, कि हम इन एडवांस इस चीज को जानते हैं कि करंटली हम जो वर्कआउट कर रहे हैं, हमने इसके बाद क्या काम परफॉर्म करना है. तो ये चीजें हमें प्रोसेस बताता है कि एक तो हमें सेट ऑफ स्टेप्स बताता है जिनको फॉलो करते हुए हमने टाइमली क्वालिटी प्रोडक्ट बनानी है. जस्ट जनरली बात करें, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात ना करें, तो किसी भी प्रोडक्ट को, चाहे वो एक हार्डवेयर प्रोडक्ट है या एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, वो नीड अ प्रोसेस. एंड फॉर बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, प्रोसेस प्रोवाइड अस प्रिडिक्टेबल स्टेप्स. ठीक है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट बनानी है और करंटली किस स्टेप पे हैं और इसके बाद हमने क्या फॉलो करना. तो प्रोसेस की फॉलो करते हुए हम विद इन टाइम, विद इन बजट क्वालिटी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं. दैट्स व्हाई वी नीड अ प्रोसेस. अब प्रोसेस होता किसके लिए है? इन सिंपल टर्म्स अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है जी मैनेजर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड कस्टमर्स. ठीक है, simply we can define that who need the process, stakeholders need a process. स्टेकहोल्डर में तमाम लोग कवर हो जाते हैं. तो तमाम लोग जो कि प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उनको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं. ऑल द स्टेक होल्डर्स नीड अ प्रोसेस. ठीक है, जिसको फॉलो करने की जरूरत है. स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें मैनेजर्स आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसमें शामिल है, और कस्टमर जो सॉफ्टवेयर बनवा रहा है वो भी इस प्रोसेस का पार्ट होता है. Why we need a process? Because process provide a stability, ठीक है, control, organization, otherwise chaotic activities. कहते हैं जी, chaotic भी कहते हैं, chaotic भी कहते हैं. दो प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड की चलती हैं. इसकी जो मीनिंग है वो ये है कि हमारा काम जो है वो मुश्किल हो सकता है अगर हम प्रोसेस को फॉलो किए बगैर काम को स्टार्ट करते. क्योंकि अगर हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो प्रोसेस हमें अपने काम पे कंट्रोल प्रोवाइड करेगा. ठीक है, हम स्टेबल रहेंगे, हमें हमारे पास उसको मैनेज करना आसान हो जाएगा. दैट्स व्हाई वी नीड अ प्रोसेस, बिकॉज प्रोसेस प्रोवाइड अस stability, management, organization and control on our product. ठीक है, प्रोडक्ट को बनाने के तमाम काम के ऊपर कंट्रोल प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये हमें प्रेडिक्टेबल स्टेप्स प्रोवाइड करता है. हमें पता होता है कि करंटली हम क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं और इसके बाद हमने क्या काम परफॉर्म करना. A handful of activities are common to all software process. Details vary. कहते हैं, हमने कहा कि हमने सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए प्रोसेस फॉलो करना है, तो उस प्रोसेस के स्टेप्स क्या होने चाहिए? क्या एक जनरल प्रोसेस होना चाहिए या फिर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट उस प्रोसेस को वेरी करना चाहिए? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये कहती है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि हमने तमाम सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए फॉलो करनी ही करनी है, जिसको हम जेनेरिक एक्टिविटीज कह सकते हैं. अभी अगली चंद स्लाइड्स में आ जाएंगी वो जेनेरिक एक्टिविटीज कौन सी है. हम कहते हैं कि जो प्रोसेस है तमाम सॉफ्टवेयर के लिए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कॉमन है, बट हर एक्टिविटी की इंटरनल डिटेल जो है वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करेगी. मतलब टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है ना. जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़े थे, तो हर सॉफ्टवेयर की अगर टाइप डिफरेंट है तो उसको बनाने के तरीके में भी तो थोड़ा फर्क होगा ना, तो ही तो वो डिफरेंट है ना. तो कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि कॉमन है, जो कॉमन होंगी, वो हमने तमाम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के लिए फॉलो करनी ही करनी है. ठीक है, बट कुछ टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करेंगी. मतलब हम इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जेनेरिक एक्टिविटीज जो है वो हमने तमाम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के लिए अप्लाई करनी है, बट उनकी इंटरनल डिटेल प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट जो है वो डिफरेंट हो सकती है, वेरी कर सकती है. वर्क प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी कि एनीथिंग दैट वी प्रोड्यूस आफ्टर फॉलोइंग एन एक्टिविटी इज कॉल्ड वर्क प्रोडक्ट.
ठीक है, और उसको वर्क प्रोडक्ट कहते हैं। तो वर्क प्रोडक्ट देयर आर वैरायटी ऑफ, क्योंकि हमने वैरायटी ऑफ सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, तो दैट्स व्हाई वैरायटी ऑफ वर्क प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगी। दैट कैन बी अ प्रोग्राम, दैट कैन बी डॉक्यूमेंट्स एंड दैट कैन बी डाटा, रिपोर्ट्स, व्हाटएवर जो कि शेयरेबल है बिटवीन टीम मेंबर्स एंड विद कस्टमर, उसको हम वर्क प्रोडक्ट कहते हैं। देन हाउ टू प्रोटेक्ट योर प्रोसेस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हम अपने प्रोसेसेस को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हम जिस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं वो प्रोसेस हमें हमारे प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए ठीक है, या उसको क्वालिटी कैसे इंप्रूव करनी है, वो भी हम असेसमेंट क्राइटेरिया भी डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोसेस। तो ये मैंने अभी आपको चैप्टर का ओवरव्यू दिया है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम अबाउट प्रोसेस पढ़ने वाले हैं कि प्रोसेस क्या होता है, हम कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में प्रोसेस को फॉलो करते हैं, प्रोसेस हमें क्या प्रोवाइड करता है, और कैसे हम अपने प्रोसेस की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क। जनरली अगर हम डिफाइन करें कि फ्रेमवर्क क्या होता है, हम कहते हैं जो फ्रेमवर्क है इट प्रोवाइड अस अ रोड मैप, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हमने अपनी डेस्टिनेशन तक कैसे जाना है। ठीक है, तो फ्रेमवर्क प्रोवाइड अस द रोड मैप टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमने जनरली फ्रेमवर्क को डिफाइन किया ना, कि जनरली फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करता है रोड मैप, आपको डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क ऑब्वियसली हमें सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की डायरेक्शन बताएगा कि आपने अपने काम को कैसे लेके चलना है। ये जो आपको 4 पॉइंट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स कंबाइनली प्रोवाइड अस द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क। जैसे इसमें पॉइंट्स क्या मेंशन किए हुए हैं, इसमें क्वालिटी फोकस है, प्रोसेसेस हैं, मेथड्स हैं, टास्क सेट्स हैं एंड टूल्स हैं। These combinedly provide us the framework of software engineering. ठीक है, कैसे, इसको अभी हम वन बाय वन रीड करते हैं। अब कह सकते हैं the software engineering is a layered technology. लेयर टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर हमने वन बाय वन लेयर्स को फॉलो करना है। ठीक है, जो भी हमने एक्टिविटीज मेंशन की हैं ऑन द लेयर्स, हमने वो फॉलो करनी है। और इस लेयर की जो फाउंडेशन है, या जिसको हम बेड रॉक कह सकते हैं, वो क्वालिटी फोकस। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो भी काम करना है, द फोकस शुड बी ऑन द क्वालिटी। लाइक एनी अदर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की भी जो बेस है वो क्वालिटी है। ठीक है, व्हाइल परफॉर्मिंग द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज द फोकस मस्ट बी ऑन क्वालिटी। हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूस ही इसलिए कराई है कि हम क्वालिटी सॉफ्टवेयर बना सके, हम रिलायबल सॉफ्टवेयर बना सके, हम एफिशिएंट सॉफ्टवेयर बना सके। तो अल्टीमेटली हम जो भी काम करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड, हमारा फोकस होगा कि वी हैव टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो क्वालिटी फोकस क्या है? क्वालिटी फोकस इज कि हमारी कमिटमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट टू द क्वालिटी। The focus demand that processes must be defined for rational and timely development of the software. मतलब हम अपने प्रोसेसेस को हर काम करने के लिए हमें प्रोसेस की जरूरत है। हम अपने प्रोसेस, उस प्रोसेस में डेवलप होने वाली हर वर्क प्रोडक्ट इस तरह से बनाएं कि विद इन टाइम, विद इन बजट हम सॉफ्टवेयर बना सकें। द अल्टीमेट फोकस शुड बी ऑन क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ व्हाट? क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो क्वालिटी फोकस इज द फाउंडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क। दैट कि हमने जो काम परफॉर्म करना है, हमने इस वे में परफॉर्म करना है कि हमारा सॉफ्टवेयर विद इन टाइम, विद इन बजट जो है वो कंप्लीट हो सके, और वो एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर। तो हमारा हर काम के ऊपर फोकस क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए व्हाइल वी आर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर। Recording stopped. यहाँ तक क्वेश्चन क्लास? कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आया हो तो यू आर फ्री टू आस्क। आप ड्यूरिंग क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब मैं थोड़ा सा स्लाइड्स पढ़ाऊं उसके बाद आपको कहूं कि आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
तो आप अलाउ है आपको कि आप वहां पे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो बात जो आपको समझ में ना आई हो, अभी तो हम सिंपल कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, ऐसा ऐसा हम जरा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे। ये इनिशियल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। जी महानूर। मैम ये जो है क्वालिटी फोकस आपने पढ़ाया है, इसकी जो लास्ट लाइन है एंड क्वालिटी शुड बी emphasized while executing these process, मतलब ना सिर्फ प्रोसेसेस डिफाइन करते हुए, वर्क प्रोडक्ट्स बनाते हुए, बल्कि इन प्रोसेस की एग्जीक्यूशन पे भी हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम क्वालिटी मेंटेन करें। ठीक है, अब देखिए देयर आर वैरायटी ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी मेंटेनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज दैट द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोवाइड अस। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ेंगे, कुछ पढ़ लेंगे इसमें, इस कोर्स के अंदर आप पढ़ लोगे। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, ईच एंड एवरीथिंग हम इस कोर्स में नहीं पढ़ सकते। फिलहाल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही दिए जाएंगे। हाँ, आप उसको जैसे आपने इससे रिलेटेड और भी कोर्सेज पढ़ने, आप सीएस के हो आप भी पढ़ोगे, एससी वाले तो मोर डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो क्वालिटी इंश्योरेंस एक्टिविटीज करती है हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जैसे कि जैसे मैं नाम लूंगी, जैसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, सिक्स सिग्मा है, फिर क्वालिटी इंश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो हमें अपने काम पे कंट्रोल प्रोवाइड करती हैं कि हमने प्रोसेस की एग्जीक्यूशन स्टेज में करनी है कि हम अपनी अल्टीमेटली क्वालिटी को मेंटेन कर सकें। प्रोसेस की एग्जीक्यूशन क्या है, जो स्टेप जब मेंशन है, जब स्टार्ट होना है तब हम उसको स्टार्ट करें, जब उस स्टेप को हमने लिखा है कि यहाँ पे ये एंड हो जाना चाहिए, वहां पर वो मिया ज़बीउल्लाह काइंडली म्यूट योरसेल्फ। बात समझ में आई महानूर? यस मैम, आगे एनीवन एल्स? ओके जी, कंटिन्यू करते हैं इसको। नेक्स्ट डेफिनेशन इज, हम डिस्कस किसको कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क को। और फ्रेमवर्क की हमने पहला पॉइंट में डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क का जो बेस है वो ये है कि हमने जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करना है, हमने क्वालिटी को माइंड में रखना है, हमने क्वालिटी वर्क करना है, तो ही एक क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी। तो क्वालिटी फोकस इज द बेडरॉक ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क। Then we need processes. ठीक है, processes क्या है? Processes actually क्या है? हमें set of steps provide करते हैं, but these set of steps are in the form of key process areas. Okay? हमारे key points होते हैं जिनको हमने लाजमी फॉलो करना होता है ताकि हम effectively मैनेज कर सकें और क्वालिटी सॉफ्टवेयर कॉस्ट इफेक्टिव वे में डिलीवर कर सकें। कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स कि विद इन टाइम, विद इन बजट जो है वो हम सॉफ्टवेयर बना सके। तो प्रोसेसेस डिफाइन द टास्क। अब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस को हम डिवाइड करते हैं। प्रोसेस सेट ऑफ एक्टिविटीज में डिवाइडेड होती है। हर एक्टिविटी जो है वो सेट ऑफ टास्क में डिवाइडेड होती है। हर टास्क हमें कोई ना कोई डिलीवरेबल प्रोवाइड करता है एंड एवरी डिलीवरेबल शुड बी डिलीवर एट अ पर्टिकुलर माइलस्टोन। अब अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें कि व्हाट आर माइलस्टोन्स, तो जहां पर एक एक्टिविटी एंड होती है और अनदर एक्टिविटी स्टार्ट होती है, जो दरमियान वाला पॉइंट होता है ना, वो आपका माइलस्टोन होता है। मींस आपने डिसाइड किया होता है कि कहां पर किस काम को एंड करना है और उसके बाद कौन सा काम स्टार्ट करना है। तो प्रोसेसेस क्या है? हमें की पॉइंट्स बताते हैं, प्रिडिक्टेबल स्टेप्स प्रोवाइड करते हैं। हम अपने प्रोसेसेस में डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड टास्क को फॉलो करते हैं। एक्चुअली हमारा काम जो है ना वो टास्क से स्टार्ट होता है। हर टास्क हमें डिलीवरेबल प्रोवाइड करता है, मींस कुछ ना कुछ वर्क प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है कि हमने पर्टिकुलर माइलस्टोन पे डिसाइड की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप वेरी फर्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं, अभी हमने अगली स्लाइड में पढ़ना है व्हाट आर द जेनेरिक एक्टिविटीज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हाँ जी, Recording stopped. जस्ट अ मिनट क्लास। मैडम जी क्या टेबल पे रख देना। मैडम आ गई? नहीं, मैडम जी को दे देना। अच्छा सही सही वो ले लेंगी खुद ही। ठीक है, ये ज़बीउल्लाह साहब की खास
इशू है आपके साथ, मैं आपको रिमूव कर दूं क्लास से? डू यू हैव एनी स्पेशल प्रॉब्लम? Just a minute. ये हम कंटिन्यू करते Recording हैं। in मैं बात कर रही progress. थी प्रोसेसेस की। ये प्रोसेस ने हमें क्या प्रोवाइड करना है? सेट ऑफ स्टेप्स। अब उन सेट ऑफ स्टेप्स को हमने एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो हम थ्रू मेथड्स करते हैं। और मेथड्स क्या है? मेथड्स काम करने का तरीका, ठीक है। एक्चुअली हमने उस काम को परफॉर्म कैसे करना है, सीक्वेंस किसने बताना है? प्रोसेस ने। एक्चुअली उस काम को करना कैसे है, वो किसने? मेथड्स ने बताना है। और वो हमने करना कैसे है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टास्क। वन बाय वन हम टास्क परफॉर्म करते जाते हैं, हमारा वो काम कंप्लीट होता जाता है, तो हम प्रोसेस के नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते जाते हैं। तो मेथड्स प्रोवाइड अस द टेक्निकल हाउस टू कैरी आउट दी टास्क। मतलब प्रोसेस ने बता दिया ना कि हमने कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, हर एक्टिविटी में कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं, बट एक्चुअली इनको हमने परफॉर्म कैसे करना है वो हमें मेथड्स बताएंगे। So there are variety of methods that are available in software engineering so that you can develop quality software. तो हमने उन methods को actually execute करना है during processes. And in software engineering, tools provide us the semi-automated and automated support. अब इसका क्या मतलब है? To control the quality of our software. मतलब there are variety of tools that are available so that you can use them during software development. ठीक है। अब कुछ तो सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, ऐसे टूल्स हैं जो आपको ऑटोमेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जिक्र किया था कि हम भी कुछ टूल्स को फॉलो करेंगे फॉर सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, यूएमएल के लिए, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के लिए। देयर आर वैरायटी ऑफ टूल्स दैट आर अवेलेबल जो हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टास्क फुलफिल करने में हेल्प आउट करते हैं। अब इसमें से कुछ तो ऑटोमेटिक हैं। ऑटोमेटिक ऐसे हैं कि आप अपने डिजाइन क्रिएट करते हैं, वो ऑटोमेटिक आपको कोड जनरेट करके देते हैं। आप उसमें रिक्वायरमेंट एंटर करते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट आपको डिजाइन की सजेशंस प्रोवाइड करते हैं। तो दीज आर ऑटोमेटेड टूल्स जो कि आपको आपके डेवलपमेंट के काम को आसान बनाने में हेल्प आउट करते हैं। जैसे यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का आर्गो यूएमएल है, एक दो ऐसे टूल्स हैं जो कि ना सिर्फ आपको मॉडल क्रिएट करने में हेल्प आउट करते हैं, बल्कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट मॉडल यू कैन क्रिएट द जावा कोड एज वेल। वो जावा के फ्रेमवर्क के साथ आते हैं कि आप जो है वो बैकएंड पे जावा कोड ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हैं। और कुछ ऐसे टूल्स हैं जो जस्ट आपको मॉडल्स क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, वो सेमी ऑटोमेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो आपको कोड भी जनरेट करके देते हैं वो आपको ऑटोमेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब अल्टीमेटली यूज ऑफ दीज टूल्स जो है वो हमें हमारे काम में आसानी प्रोवाइड करता है। द पर्पस ऑफ दीज टूल्स आर टू मेक द डेवलपमेंट प्रोसेस मोर इजियर एंड फोकस शुड बी ऑन द क्वालिटी। हमारा पर्पस ये होता है इन टूल्स को यूज करने का कि हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ना सिर्फ क्वालिटी आए बल्कि काम थोड़ा सा जल्दी भी हो और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना मकसद है हमारा जब हम टूल्स को फॉलो करते हैं। तो कंबाइनिंग दीज पॉइंट्स दैट इंक्लूड्स मेथड्स। मैं जरा प्रीवियस स्लाइड पे जाती हूँ जिसको भी हमने डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोवाइड अस processes, methods, task sets and tools so that we can focus on the quality of our software. ये कंबाइनली कहलाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए जहां पे हमें किसी न किसी प्रोसेस को अप्लाई करना है, हर प्रोसेस में कोई ना कोई मेथड अडॉप्ट करना है, हर मेथड के एंड पे हमारे पास टास्क सेट्स होंगे जो डिलीवरेबल प्रोवाइड करेंगे और उनको परफॉर्म करने के लिए देयर आर वैरायटी ऑफ टूल्स दैट आर अवेलेबल जो हमें ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे काम के लिए। तो कंबाइनली हम क्वालिटी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं बाय फॉलोइंग द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क।
Any question, Recording class? stopped. यहाँ तक क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. You are free to ask. क्वेश्चन. ओके, देन आप मुझे जो है ना रीजॉइन करें कि मैं प्रोसेस फ्रेमवर्क से स्टार्ट करती हूँ. हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रोसेसेस को कैसे लेके चलते हैं उसका फ्रेमवर्क हम डिस्कस करने जा रहे हैं. अब अगर इस पिक्चर को डायग्राम को देखो जो आपके सामने है, प्रोसेस फ्रेमवर्क इज सपोर्टेड बाय दी सम अम्ब्रेला एक्टिविटीज, जिसको हम लेटर डिस्कस करेंगे. व्हाट आर दीस अम्ब्रेला एक्टिविटीज? प्रोसेस फ्रेमवर्क is divided into variety of activities. Each activity is divided into multiple actions, and in each actions there are multiple tasks, and we start from task sets. जो very smallest portion है जिसको हमने divide किया है वो है task sets, और हमारा काम start होता है from task sets. Here we can produce multiple work products. Okay? तो इसको कंबाइनली अगर हम कहें तो इसको हम प्रोसेस फ्रेमवर्क कहते हैं कि हमने अपने काम को कैसे डिवाइड करना. ठीक है, हर प्रोसेस जो है वो कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज में डिवाइडेड होता है. हर एक्टिविटी मल्टीपल एक्शन में डिवाइडेड होती है, और हर एक्शन जो है वो मल्टीपल टास्क सेट्स पर मुश्तमिल होता है. ठीक है, और इंडिविजुअल टास्क सेट्स जो है वो एक वर्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है. इसकी सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी डिग्री है BScs. BScs डिग्री इज टारगेट वर्क प्रोडक्ट जो कि आप अचीव करना चाहते हैं, और इसको अचीव करने के लिए आपके प्रोसेस को मल्टीपल एक्टिविटीज, एक्शंस एंड टास्क में डिवाइडेड किया गया है, सो दैट आप उस प्रोडक्ट को जो है वो क्वालिटी वे में अचीव कर सकें. ठीक है, अब कैसे? आपकी इस डिग्री की प्रोसेस एक्टिविटीज क्या है? आपने 8 सेमेस्टर्स को पढ़ना है. ठीक है, आपने इसने अपने इस डिग्री को अचीव करने का काम जो है वो 8 सेमेस्टर के अंदर रहते हुए काम करना है. तो दीज 8 सेमेस्टर आर योर फ्रेमवर्क एक्टिविटीज. ठीक है, हर सेमेस्टर जो है मल्टीपल कोर्सेज में डिवाइडेड है. ऐसा तो नहीं है कि आप कहते हैं ये सेमेस्टर 1 है तो ये सेमेस्टर 1 की क्लास शुरू हो रही है. नहीं, आपके सेमेस्टर को मल्टीपल कोर्स में डिवाइड किया गया है. हर कोर्स को आप सेपरेटली पढ़ते हो, तो आपका हर सेमेस्टर वो फ्रेमवर्क एक्टिविटी हो गया. हर सेमेस्टर में जो आप हर कोर्स पढ़ते हो, आपका हर कोर्स आपका सेट ऑफ एक्शन है जिसको आपको फॉलो करना ही करना है. ठीक है, जैसे लेट्स सपोज आपके एक सेमेस्टर में 5 कोर्सेज हैं, इट मींस कि एक फ्रेमवर्क एक्टिविटी आपकी 5 एक्शंस पर मुश्तमिल है. ठीक है, अब हर कोर्स की हम बात करें, ईच कोर्स इज अ एक्शन, वन एक्शन, बट ईच एक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टास्क सेट्स. आपका हर कोर्स जो है उसके कुछ कोर्स कंटेंट्स होते हैं. ऐसा तो नहीं होता कि आपको जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप पढ़ रहे हो, तो ऐसा तो नहीं कि हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने आपको एक तरफ से शुरू हुई हूँ और बताती जा रही हूँ. नहीं, हमने डिस्कस किया कि हमने इसमें क्या क्या कंटेंट्स पढ़ने हैं. ईच कंटेंट, जस्ट लेट्स सपोज हमारा हर कंटेंट जो है ना हमारा एक चैप्टर है, हर चैप्टर हमारा एक टास्क सेट है, और एट द एंड दैट टास्क सेट हम उस चैप्टर की जो नॉलेज होता है ना वो वर्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो हम जैसे जैसे टास्क सेट कंप्लीट करते जाएंगे हमारा कोर्स कंप्लीट होता जाएगा. इट मींस हम अपना एक एक्शन कंप्लीट करते जाएंगे. आपके अगर 5 कोर्सेज हैं, आप एट द एंड ऑफ सेमेस्टर 5 कोर्सेज को कंप्लीट कर लोगे. इट मींस आपने 5 एक्शंस कंप्लीट किए, और द रिजल्ट ऑफ दैट 5 एक्शंस विल बी कंप्लीशन ऑफ वन फ्रेमवर्क एक्टिविटी. मींस आपका एक सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, ये मैंने आपको एक जनरल लाइफ की एग्जांपल दी ना. सिमिलर वे में हम अपने सॉफ्टवेयर का काम डिवाइड करते हैं.
ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको आपकी डिग्री की एग्जांपल दी, सेम वे में आप अपनी लाइफ की अदर एक्टिविटीज को भी देखो, तो हम अपने काम को छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करके काम करते हैं। जैसे खाना पकाने की एक्टिविटी ही ले लो, आपने लेट्स सपोज बिरयानी बनानी है, तो ऐसा तो नहीं करोगे कि आप सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो एक पतीले में डालोगे और उसको आग में रख दोगे और बिरयानी बन जाएगी। नहीं, अगर आपने बिरयानी बनानी है तो आपको इंग्रेडिएंट्स को डिफरेंटली, जो प्रोसेस है उसका और किस तरह से सीक्वेंस वाइज आपने जो है उसके स्टेप परफॉर्म करने हैं वो आपको करने ही पड़ेंगे, फिर ही बिरयानी बनेगी, अदरवाइज वो कुछ और बन जाएगा। तो हर काम को हम डिवाइड करते हैं, हर काम को करने का सीक्वेंस होता है। तो हम वेरी जो स्मॉलेस्ट टास्क है वहां से काम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बिरयानी सिंपल डेली लाइफ की एग्जांपल इस वजह से देती है ना कि उसको हमें अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेट्स सपोज आपने बिरयानी बनानी है, तो आपका एक टास्क सेट क्या है कि आपने उसके इंग्रेडिएंट को सेपरेटली प्रिपेयर करना है। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू प्रोसेस उसको आपने उन इंग्रेडिएंट्स को जो है वो पकाने के लिए डालना है, तो आपका जो है ना वो एंड प्रोडक्ट बिरयानी बनेगी। आपका डिग्री है, आपकी डिग्री को अचीव करने के लिए आपको चंद क्लासेस नहीं दी गई कि आप ये चंद क्लासेस पढ़ लेंगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी। नहीं, आपके इस पूरे प्रोसेस को जो है वो 8 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया गया। हर सेमेस्टर में आपको वैरायटी ऑफ कोर्स ऑफर किए गए, हर कोर्स में आप मल्टीपल कंटेंट्स पढ़ते हैं। तो काम कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम ईच कोर्स कंटेंट्स। जैसे हमने वेरी फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया तो हमारा एक टास्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो जितने मैंने कंटेंट्स बताए हैं वो हर कंटेंट आपका टास्क है। जैसे जैसे हम टास्क कंप्लीट करते जाएंगे हमारा कोर्स कंप्लीट होता जाएगा, मींस आपका वन एक्शन कंप्लीट होता जाएगा। सेम स्ट्रेटजी जो है वो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे अप्लाई करते हैं। जैसे आप इस फिगर से देख सकते हैं, फ्रेमवर्क एक्टिविटी नंबर 1, लेट्स सपोज देयर आर 2 फ्रेमवर्क एक्टिविटी इन अ प्रोसेस, framework activity 1 and framework activity 2. Each activity contain more than one actions. Action 1.1 and 1.2. Action activity number 2 will contain action 2.1, 2.2. Each action contain multiple tasks. These are the tasks like हमें वर्क टास्क परफॉर्म करने हैं, हमने वर्क प्रोडक्ट्स बनानी है, हमने क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, हमने माइलस्टोन अचीव करने हैं। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दीज टास्क हमारा एक एक्शन कंप्लीट। इस फ्रेमवर्क एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए इन दोनों एक्शंस का कंप्लीट होना जरूरी है, और एक एक्शन को कंप्लीट करने के लिए उसके अंडर जितने भी टास्क सेट डिफाइन किए हैं उसका कंप्लीट होना जरूरी है, तो वो एक्शन कंप्लीट। जब ये दोनों फ्रेमवर्क एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएंगी तो हमारा प्रोसेस फ्रेमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने काम कहाँ से स्टार्ट करना है? वेरी स्मॉल स्टेप से। Recording stopped. यहाँ तक क्वेश्चन टास्क No, ma'am. जी बिलाल सत्तार, unmute yourself. बिलाल सत्तार। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम। जाग रहे हैं या सो रहे हैं? जाग रहे हैं मैम, सुन रहे हैं। जाग रहे हैं। क्या क्या डिस्कस किया अभी हमने, कुछ थोड़ा सा आइडिया देंगे? जनरली, बस मैं नहीं कहती कोई मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन सुनाई, जनरली बताएं कि अभी पिछले 5-7 मिनट में हम क्या डिस्कस कर रहे थे। आप प्रोसेस फ्रेमवर्क डिस्कस कर रहे थे मैम। क्या होता है इसमें? मतलब एक्टिविटीज एक एक्टिविटी को पूरे करने, मतलब मुख्तलिफ टास्क करने पड़ते हैं, जैसे वर्क टास्क, वर्क प्रोडक्ट्स, क्वालिटी एश्योरेंस पॉइंट। अच्छा, अभी मैंने इसके लिए एक रियल लाइफ की 2 एग्जांपल्स दी, इनमें से कौन कौन सी दी एग्जांपल करें? एक मैम सेमेस्टर्स के बारे में था, मतलब यूनिवर्सिटी में एक प्रोसेस के लिए, मतलब डिग्री के लिए 8 सेमेस्टर दिए गए हैं, जिनमें हर अलग अलग दूसरे बुक्स की होती हैं जो जिनके बारे में हम सही। चलें ठीक है, मुझे यकीन आ गया कि आप सुन रहे थे। गुड, ओके, कंटिन्यू करते हैं इसको। अभी ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं विद एग्जांपल, थोड़ा सा इसको जो है ना वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या होता है, एक्टिविटी क्या होती है, एक्शन क्या होती है, टास्क क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा जो है इसको इस तरह से पढ़ते हैं।
प्रोसेस क्या होता है? Recording हमने in डिस्कस progress. किया कि कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज, एक्शन एंड टास्क, इसको हम कंबाइनली क्या कहेंगे? प्रोसेस, जो किसी न किसी काम को करने के लिए क्रिएट किया जाता है। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो मुश्तमिल होते हैं एक्टिविटीज पर, एक्शन पर एंड टास्क पर, जिसको फॉलो करते हुए हम कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या वर्क प्रोडक्ट बनाते हैं। एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी एक्चुअली जो है ना वो जनरल कॉन्सेप्ट को या जनरल ऑब्जेक्टिव उसका होता है। फ्रेमवर्क एक्टिविटीज जो है क्या कह सकते हैं आप कि ये जनरल ऑब्जेक्टिव को कवर करती हैं और हम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर सेम फ्रेमवर्क एक्टिविटीज अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी जिक्र किया था, अभी अगली स्लाइड हमारी उसी से रिलेटेड है कि देयर आर जेनेरिक एक्टिविटीज जो हमने हर सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट पर फॉलो करना ही करना है। हाँ, उनकी डिटेल प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी कर सकती है। तो वो जो जेनेरिक एक्टिविटीज हैं वो हर प्रोसेस में आपको तकरीबन सेम वे में नजर आए। तो एक्टिविटी एक्चुअली जनरल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करती है, जेनेरिक ऑब्जेक्टिव को कवर करती है। ठीक है, और हम काम को डिवाइडिंग करते हैं हम अपने प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करने के लिए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि रिगार्डलेस ऑफ द एप्लीकेशन हमें चंद फ्रेमवर्क एक्टिविटीज हैं जो फॉलो करनी ही करनी होती है, रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, कितनी हमने उसको जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। डिग्री ऑफ रिगर मीन्स कि आपने इसको कितनी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। हम आगे जब प्रोसेस की टाइप्स पढ़ेंगे ना तो उसमें आप ये बात का अंदाजा लगाएंगे कि हर प्रोजेक्ट के लिए सेम फ्रेमवर्क एक्टिविटी को सेम वे में फॉलो करना जरूरी नहीं है। ये प्रोजेक्ट की टाइप पे डिपेंड करेगा, प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करेगा कि हमें उसको कितनी स्ट्रिक्टली या फॉर्मली फॉलो करने की जरूरत है। ठीक है, तो कुछ एक्टिविटीज ऐसी होंगी जो कि आपने रिगार्डलेस ऑफ साइज, रिगार्डलेस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी, रिगार्डलेस ऑफ द प्रोजेक्ट टाइप आपने फॉलो करनी ही करनी है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वो कौन सी जेनेरिक एक्टिविटीज है नेक्स्ट स्लाइड में। फिर हर एक्टिविटी जो है वो सेट ऑफ एक्शंस पे डिवाइडेड होती है और एक्शन के अंदर जो है वो टास्क सेट्स होते हैं और एक्चुअली काम जो हमारा स्टार्ट होता है वो टास्क सेट से होता है और ईच टास्क सेट्स प्रोवाइड अस द tangible outcomes, or in other words you can say that the work product which we can share between team members and with customer. तो इस तरह से हम अपने प्रोसेस को फॉलो करते हैं by forming different set of activities, actions and tasks. Framework activities. सबसे पहले एक्टिविटीज को डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने कहा फाउंडेशन फॉर द कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, देयर आर स्मॉल नंबर ऑफ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज दैट आर एप्लीकेबल टू द ऑल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स रिगार्डलेस ऑफ साइज एंड टाइप। हमने वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए फॉलो करना ही करना है। ठीक है, उसमें कोई जो है ना वो कह लें कि वेरिएशन की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 डिग्री चल रही है, 4 डिग्री प्रोग्राम चल रहे हैं आपके SC, CS, IT एंड BI। डिग्री सेपरेट है बट ईच डिग्री जो है वो 8 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। इंटरनल वेरिएशन जो है वो उनको डिफरेंशिएट करती है। जैसे SC वाले कुछ डिफरेंट कोर्सेज पढ़ते हैं, CS वाले कुछ डिफरेंट कोर्सेज पढ़ते हैं, BI वाले टोटली डिफरेंट कोर्सेज पढ़ते हैं। तो इंटरनल वेरिएशन जो है इंटरनल डिटेल जो है उसमें वेरिएशन इन्वॉल्व होती है बट जो मेन एक्टिविटीज हैं वो सिमिलर है। 4 डिग्रीज है लेकिन चारों के चारों 8 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। ठीक है, तो रिगार्डलेस ऑफ एनी टाइप एंड साइज कुछ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज ऐसी हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो हमने फॉलो करनी ही करनी है और उन एक्टिविटीज को हम जेनेरिक एक्टिविटीज कहते हैं जो कि हर प्रोसेस के ऊपर अप्लाई होती ही होती है, चाहे वो किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर है, चाहे वो एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, चाहे वो एक वेब एप्लीकेशन है, चाहे वो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ठीक है, वो स्मॉल एप्लीकेशन है, वो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है, हमने वो काम करना ही करना है और उन एक्टिविटीज को हम जेनेरिक एक्टिविटीज कहते हैं। वो कौन सी 5 जेनेरिक एक्टिविटीज हैं? कम्युनिकेशन, प्लानिंग,
मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। इंटरनल डिटेल वेरी कर सकती है, जैसे मॉडलिंग को हमने एनालिसिस एंड डिजाइन में डिवाइड किया है, कंस्ट्रक्शन को हमने कोड एंड टेस्टिंग में डिवाइड किया है। तो फर्दर डिवीजन जो है वो हम जितनी मर्जी कर लें, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड करता है प्रोसेस को फॉलो करने पे कि वो अपने काम को कितने छोटे पोर्शन पे डिवाइड करता है। तो इंटरनल डिटेल, इवन सेम टाइप ऑफ प्रोजेक्ट की अगर डेवलपमेंट टीम डिफरेंट है तो भी इंटरनल डिटेल डिफरेंट हो सकती है। एक टीम अपने काम को लेस नंबर ऑफ एक्टिविटीज में डिवाइड कर सकती है तो दूसरी उससे डबल एक्टिविटीज में डिवाइड कर सकती है। तो इंटरनल डिटेल जो है वो टीम पे भी डिपेंड करती है, प्रोजेक्ट की टाइप पे भी डिपेंड करती है, लेकिन ये 5 काम करने ही करने हैं। और ये 5 काम क्या है, चाहे आप एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, चाहे आप एक मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो आपने अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना ही करना है। मीन्स उससे सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स लेनी ही लेनी है। विदाउट नोइंग दैट कि आपका कस्टमर आपसे क्या चाहता है, आप कैसे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला काम जो हर तरह के सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए आपको करना ही करना है, वो क्या काम करना है कि आपने अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करनी है, ये जानने के लिए कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके ऊपर वो सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है, क्या फंक्शनैलिटीज वो चाहता है सॉफ्टवेयर में, ये सॉफ्टवेयर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करे। Over any technical work and demands, it is critically important to communicate and collaborate with the customer and any other stakeholder जो कि आपके सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होगा। आपने उससे जो है वो कम्युनिकेट करना। ठीक है, अब हमारी इंटेंशन क्या होती है बिहाइंड कम्युनिकेशन, कि हमने जो है वो अंडरस्टैंड करना है कि स्टेक होल्डर का क्या ऑब्जेक्टिव है बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट, वो बनवाना किस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहता है। मीन्स क्या फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट रिक्वायर कर रहा है सॉफ्टवेयर में, हमें ये जानना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन, अब यहाँ इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कम्युनिकेशन करने के दौरान हमें किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। एक्चुअली हमारा ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स है ना, वो हमने इन्हीं 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज को इन डिटेल पढ़ना है। कम्युनिकेशन में हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, ठीक है, प्लानिंग में हम एनालिसिस मॉडल पढ़ेंगे, मॉडलिंग में डिजाइन मॉडल्स पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम कोडिंग और टेस्टिंग का पोर्शन कवर करेंगे, डिप्लॉयमेंट में हम आफ्टर जो ऑपरेशनल लेवल एक्टिविटीज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स जो है वो इन्हीं 5 जेनेरिक एक्टिविटीज की डिटेल के ऊपर डिपेंड करता है। पहला काम जो हमने करना है वो क्या करना है कि हमने अपने कस्टमर के साथ, स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेट करना है, जस्ट नो दैट कि एक्चुअली उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या चाहता है सॉफ्टवेयर से। ठीक है, क्या फंक्शंस वो डिमांड कर रहा है, किस तरह की क्वालिटी वो डिमांड कर रहा है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बात तो साबित हुई ना कि चाहे आप एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाएं तो भी आपको पूछना जरूरी है, आप एक वेब एप्लीकेशन बनाएं तो भी आपका पूछना जरूरी है, आप एक कंप्यूटर के लिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएं तो भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज द वेरी फर्स्ट टास्क जो कि किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर के लिए हमने परफॉर्म करना ही करना है। ठीक है, अब कैसे करना है, सीक्वेंशियल करना है, आइटरेटिव वे में करना है, थोड़े टाइम में करना है या ज्यादा टाइम में करना है, ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करेगा। ठीक है, एक बड़ी एप्लीकेशन के लिए हो सकता है हमें कम्युनिकेशन में ज्यादा टाइम पीरियड चाहिए हो, एक छोटी एप्लीकेशन के लिए हो सकता है हमारा 1 या 2 दिन में काम हो जाए। तो इट डजंट मैटर कि हम कितना टाइम इसके ऊपर लगाते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपके प्रोजेक्ट की कम्प्लेक्सिटी के ऊपर, ये डिपेंड करेगा आपके प्रोजेक्ट के साइज के ऊपर, बट कम्युनिकेशन करनी है। ठीक है, तो ये काम आपने करना ही करना है। The next favorite activity is planning. मतलब आपने कम्युनिकेट कर लिया, मीन्स आपको पता चल गया कि कस्टमर क्या चाहता है। ठीक है, कस्टमर आप किस ऑब्जेक्टिव को मीट करना चाहता है, क्या फंक्शन रिक्वायरमेंट वो मांग रहा है, क्या नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट मांग रहा है जिसको आपने फुलफिल करना है। तो आप ऐसे तो नहीं करोगे कि उधर आपने कम्युनिकेट किया और आप बनाना शुरू कर दें, आप अपने काम को प्लान करोगे। ठीक है, आप अपनी रियल लाइफ में भी देखो, कोई भी काम करने से पहले आप उसको प्लान करते हो। जैसे लेट्स सपोज आपने अपनी क्लास की एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो छोटी सी पार्टी को करने के लिए भी आपको थोड़ी सी प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। लाइक प्लानिंग में क्या, किस किस को कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, आएगा पार्टी। ठीक है, पार्टी में क्या मेन्यू होगा प्लान करना पड़ेगा, क्या बजट होगा प्लान करना पड़ेगा, पार्टी में किस किस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी डिसाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ही आप उसको सक्सेसफुली जो है वो एग्जीक्यूट कर पाओगे ना, फिर वो सक्सेसफुली इवेंट होगा।
तो चाहे छोटा सा काम हो, चाहे बहुत बड़ा काम हो, जैसे शादी ब्याह की भी आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो, डेट डिसाइड करते हो, प्रॉपर सारी अरेंजमेंट करते हो, तो हर इवेंट की प्लानिंग तो होती है। आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने क्या करना है, तो नो, यू विल हैव टू प्लान दैट। और प्लानिंग में हम क्या डिसाइड करते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कौन कौन से रिसोर्सेस यूज होंगे, बोथ ह्यूमन रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज। आपको कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, किसने कब कैसे और क्या काम करना है, टास्क एलोकेशन होगी। ठीक है, लाइक लेट्स सपोज आपकी 8 मेंबर्स की टीम है, तो आप 8 मेंबर्स में काम को डिवाइड कर दोगे। इन 2 लोगों ने कम्युनिकेशन पे काम करना है, इन्होंने जो है ना वो एनालिसिस मॉडल्स बनाने हैं, इन्होंने डिजाइनिंग पे काम करना है, इन्होंने कोड राइट करना है, तो आप काम को डिवाइड कर दोगे। आप अपने ह्यूमन रिसोर्स डिसाइड करोगे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज डिसाइड करोगे। लाइक इन केस आपको स्पेशल कोई टूल चाहिए तो वो कौन सा होगा, या आपको कोई स्पेशल हार्डवेयर चाहिए तो वो आपने कहाँ से मंगवानी है। तो इन सारे काम की प्लानिंग स्टार्ट होती है, और ये भी रिगार्डलेस ऑफ एनी सॉफ्टवेयर आपने करना ही करना है। मतलब आप एक स्मॉल एप्लीकेशन बना रहे हो या फिर आप एक कम्प्लेक्स एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आपको प्लानिंग करनी है। ठीक है, फिर वही बात, सिंपल काम की, सिंपल प्रोजेक्ट की प्लानिंग जो है वो जल्दी हो जाएगी, छोटा काम होगा, छोटे जो है ना पैमाने पे काम होगा। कम्प्लेक्स एप्लीकेशन है या लार्ज प्रोजेक्ट है तो बड़े पैमाने पे काम होगा। फिर वही बात कि इंटरनल डिटेल जो है वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करेगी, बट प्लानिंग हमने करनी है फॉर ऑल टाइप ऑफ एप्लीकेशंस जो हम बनाएंगे, हमने उसके लिए प्लान करना है। देन मॉडलिंग एक्चुअली इंक्लूड 2 पोर्शन में हमने मॉडलिंग को डिवाइड किया है। मॉडलिंग में एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स और डिजाइन आ जाता है। ठीक है, मतलब हम इसमें एनालिसिस मॉडल्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो हमने यूजर से ली होती है, हम उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग एनालिसिस हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट्स लेते हुए हमारे सामने आती है, और हम एनालिसिस करते हुए उनको रिमूव करते हैं। फिर हम उसके ऊपर डिजाइनिंग क्रिएट करते हैं। ठीक है, और आफ्टर डिजाइनिंग कोडिंग स्टार्ट होती है, जो कि कंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क है। अब आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि विदाउट कोडिंग सॉफ्टवेयर बने। कोडिंग तो करनी ही पड़ेगी, चाहे एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, चाहे वेब एप्लीकेशन है, चाहे आप PHP में कर रहे हो, चाहे आप जो है वो एंड्रॉइड में कर रहे हो, कोडिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, और उस कोड को आपको टेस्ट भी करना पड़ेगा। एक्चुअली कोडिंग में क्या इंक्लूड है, कोडिंग में कंस्ट्रक्शन में बहुत कोडिंग एंड टेस्टिंग दोनों इन्वॉल्व है। तो अगर आपने कोड राइट किया है तो उस कोड को टेस्ट भी करना पड़ेगा। और आफ्टर राइटिंग द कोड हम कोड को टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग का काम भी तमाम टाइप ऑफ एप्लीकेशंस के लिए हम करेंगे। ठीक है, चाहे वो सिंपल एप्लीकेशन है या कम्प्लेक्स एप्लीकेशन। एंड देन डिप्लॉयमेंट, हम बनाने के बाद सॉफ्टवेयर कस्टमर को हैंड ओवर करेंगे टू गेट द फीडबैक। ये भी हम ऑल टाइप ऑफ एप्लीकेशन के लिए करेंगे। अब इट डिपेंड्स, अगर तो लार्ज एप्लीकेशन है तो हम उसको पोर्शन में डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, लाइक हमने थोड़ा सा इंक्रीमेंट बना लिया, इंक्रीमेंट की डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे सिंपली स्मॉल पोर्शन ऑफ अ सॉफ्टवेयर कैन बी कॉल्ड इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट क्या होता है, स्मॉल पोर्शन ऑफ अ सॉफ्टवेयर। लेट्स सपोज बहुत बड़ी एप्लीकेशन है तो सारी की सारी बना के देने की बजाय आपने थोड़ा पोर्शन बनाया, बना के कस्टमर को फीड दे दिया कि वो इसको इस्तेमाल करे और हमें फीडबैक प्रोवाइड करे। तो ये भी हमने तमाम टाइप ऑफ एप्लीकेशन के लिए करना है। बड़ी एप्लीकेशन है तो इंक्रीमेंट की फॉर्म में, छोटी एप्लीकेशन है तो कंप्लीट बना के हम हैंड ओवर कर सकते हैं। कस्टमर्स को यूज करें और हमें फीडबैक दें ताकि हमें पता चले कि हमने कहाँ पर ठीक काम किया है और कहाँ पर हम ठीक काम नहीं कर पाए हैं, और उसको करेक्ट किया जा सके। Recording stopped. यहाँ तक कोई क्वेश्चन? मैम ये इंक्रीमेंट की डेफिनेशन दोबारा बता दें एक बार। एक मिनट महबूब, मुझे जरा लाउडली बोले थोड़ा सा बेटा, आवाज नहीं आई आपकी। मैम मैंने कहा इंक्रीमेंट की डेफिनेशन दोबारा बता दें एक बार। इंक्रीमेंट इज द स्मॉल पोर्शन ऑफ अ सॉफ्टवेयर जो हमें ग्रेजुअली इंक्रीज करना होता है। जैसे लेट्स सपोज, अभी इंक्रीमेंट पर डिटेल में बात करेंगे ना, जब हम एक्चुअली प्रोसेस मॉडल स्टार्ट करेंगे ना, उसमें एक फुल फ्लेज प्रोसेस मॉडल है जिसका नाम ही इंक्रीमेंटल मॉडल है, वहां पर डिटेल बताऊंगी। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो कि सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा पोर्शन जो हम बनाते हैं वो वर्किंग फॉर्म में होता है, उसको हम इंक्रीमेंट कहते हैं। वो कोई ना कोई हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है, उसको हम इंक्रीमेंट कहते हैं।
क्लियर है? ठीक है मैम, यस मैम। बाकी हम इसकी डिटेल जब प्रोसेस मॉडल पढ़ेंगे ना वहां पे आपको डिटेल में बताऊंगी। मैम और कोई क्वेश्चन? प्लानिंग में क्या डिफरेंस है? प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं किसने कब कैसे और क्या काम करना है। मींस हमारी रिसोर्स एलोकेशन होती है, बोथ ह्यूमन रिसोर्स एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। हमने प्लान करना होता है कि किसने क्या काम परफॉर्म करना है। जैसे मैंने कहा कि हमारा जो डेवलपमेंट का काम है उसमें हमने रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करनी होती है, हमने एनालिसिस एंड डिजाइन मॉडल्स बनाने होते हैं, हमने कोड राइट करना होता है, टेस्ट करना होता है। तो ये काम किसने, डेवलपमेंट टीम मेंबर है ना, तो हमने टीम मेंबर्स में ये काम को डिवाइड करना है। डिपेंड्स करता है हमारी टीम मेंबर जो है ना वो कितने ज्यादा है। ज्यादा काम है तो हर एक को, ज्यादा मेंबर्स हैं तो हर एक को थोड़ा थोड़ा काम आएगा। अगर छोटी टीम है तो हर एक को ज्यादा काम आएगा। स्मॉल एप्लीकेशन के लिए हो सकता है 4 लोगों की टीम है तो 2 लोग जो है ना रिक्वायरमेंट का और प्लानिंग का काम कर रहे हो, बाकी 2 लोग जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो। तो एक्चुअली प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं कि कब कैसे क्या करना है। एनीथिंग एल्स क्लास? और मैम मॉडलिंग क्या करते हैं? जी अनीसा? मॉडलिंग एक दफा रिपीट कर दो। अच्छा, मॉडलिंग ऐसे क्या है? मॉडलिंग में हम मॉडल्स प्रिपेयर करते हैं। ये अभी आपका जब डिजाइन वाला चैप्टर स्टार्ट होगा ना उसमें हमने ये मॉडलिंग पढ़नी है। इसमें एनालिसिस मॉडल्स बनाते हैं और डिजाइन मॉडल्स बनाते हैं। ठीक है, हमने जो रिक्वायरमेंट यूजर से ली होती है ना उस रिक्वायरमेंट को हम UML डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं, डिजाइन लैंग्वेज जो हम यूज करें ना। अब मॉडल में बनाने का पर्पस ये होता है कि अगर कोई डेफिशिएंसी रह गई है तो जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे मॉडल में तो वो हमारे सामने क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअली मॉडलिंग क्या है, आप उसको सिंपल वर्ड में डिजाइन कह सकते हैं। ये वो स्टेप है जहां पर सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर बनाया जाता है। हमने सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स कितने होंगे, कंपोनेंट्स कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसकी कोडिंग होती है। एक्चुअली जो डिजाइन वाला काम है सॉफ्टवेयर का या जो आर्किटेक्चर बनता है वो इस स्टेप पे बनता है जिसको हम मॉडलिंग कहते हैं। ये निशा क्लियर है? यस मैम। एनीथिंग एल्स क्लास? कोई और बात जो समझ में ना आई हो साथ साथ पूछ लिया करें तो, और पढ़ भी लिया करें तो आपको बहुत आसान लगेगा ये कोर्स अगर आप साथ साथ पढ़ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मैंने ना स्टार्ट का एक टॉपिक पूछना है, ऑटोमेटेड एंड सेमी ऑटोमेटेड। ओके ओके ओके, मैं बताती हूँ। अच्छा, एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। वॉशिंग मशीन देखिए, एक मैनुअल होती है, एक ऑटो होती है। आसान काम के साथ है, लॉबी का काम, कपड़े धोना जो है वो ऑब्वियसली। अच्छा, साथ साथ ना आप लोग अटेंडेंस भी लगाते जाएं, टाइम थोड़ा रह गया, मैं 1 मिनट ऑन करती हूँ, मैं क्लियर करती हूँ, साथ साथ आप अटेंडेंस मार्क करते हैं। हाँ, एक होती है मैनुअल मशीन, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, कपड़े डालने पड़ते हैं, पानी डालना पड़ता है खुद, ठीक है, वॉशिंग पाउडर डालना पड़ता है, फिर उसका टाइम लगाना पड़ता है। वो टाइम के बाद जब कपड़े धुल जाते हैं तो फिर निकाल के उसको जो है वो रिंस करना पड़ता है, ठीक है, और फिर अलग से जो है वो स्पिनर में डालना पड़ता है। एक होती है ऑटो वॉश। ऑटो वॉश क्या करती है, आपने सिर्फ कपड़े फेंकने, उसने पानी भी खुद ही डालना है, उसने रिंस भी खुद ही करने हैं, उसने ड्राई भी खुद ही करने हैं, बस उसके बाद आपने कपड़े बाहर निकाल के खिला देने हैं। तो जो ऑटो वॉश है आपके काम को और ज्यादा आसान करती है, ठीक है, हैंडमेड। इसमें भी तकरीबन यही डिफरेंस है। हम कहते हैं कि देयर आर वैरायटी ऑफ टूल्स। टूल्स क्या है, जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर है जो हमारे डेवलपमेंट के प्रोसेस में हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस लैब चैप्टर में भी पढ़ा, जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो है वो हमें एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। अब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ोगे कि देयर आर वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स दैट आर अवेलेबल, जिनको आप छोटे छोटे काम करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे पहला काम है रिक्वायरमेंट को मैनेज करना, तो रिक्वायरमेंट की मैनेजमेंट के लिए एक फुल फ्लैश सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो आपके तमाम आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में हेल्प करता है और रिक्वायरमेंट की चेंज को मैनेज करने में हेल्प करता है, कि सो दैट आप मैनेज कर सको कि कौन सी पेरेंट रिक्वायरमेंट है, कौन सी उसकी चाइल्ड रिक्वायरमेंट है, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, अगर एक रिक्वायरमेंट को चेंज करेंगे तो दूसरी रिक्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट है। बजाय इसके आप उसको वर्ड फाइल में मैनेज करो और उसको मैन्युअली आइडेंटिफाई करो, टूल में अगर आप उसको करोगे तो ये टूल ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, काम करना आपका आसान कर देगा। इसी तरह से डिजाइन के लिए देयर आर वैरायटी ऑफ टूल्स अवेलेबल। अब कुछ टूल ऐसे हैं जो आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हमने वैरायटी ऑफ यूनिफाइड मॉडलिंग
लैंग्वेज के मॉडल्स बनाने हैं तो कुछ टूल्स ऐसे हैं जो आपको सिर्फ सिंबल्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन लॉजिक आपने पेपर पर क्रिएट करके आप उसको मॉडल के फॉर्म में जो देते हैं, तो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि आपकी जो डिजाइनिंग है ना वो आप टूल के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। बट कुछ टूल ऐसे हैं जो आपको ऑटोमेटिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि आप जिस डिजाइन प्रिपेयर करते हो तो बैकएंड पे उसका कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, तो वो फुली ऑटोमेटेड सपोर्ट है। ठीक है, बात समझ रही है? किसने क्वेश्चन किया था? जी मैम आ गई है समझ। गुड। एनीथिंग एल्स? मैम माइलस्टोन बता दें। जी बेटा। माइलस्टोन। अच्छा, माइलस्टोन होता है कि आपने डिसाइड कर लिया होता है कि कब कहाँ किस पॉइंट पर आपने एक काम खत्म करना है और उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट करना है। तो वो जो पॉइंट है जहां पे एक काम आपने एंड करना है और अगला स्टार्ट करना है उसको हम माइलस्टोन कहते हैं। जैसे आपने डिसाइड किया, लेट्स सपोज कि आपने रिक्वायरमेंट कलेक्शन का काम जो है वो विदिन 20 डेज कंप्लीट करने के बाद एनालिसिस काम स्टार्ट कर देना है। तो जो 20 डेज आपने डिसाइड किए हैं, आफ्टर 20 डेज जो आपने डेट डिसाइड की है वो आपका माइलस्टोन है। उस माइलस्टोन तक पहुंचने तक आपने वो काम कंप्लीट करना है। तो सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि एट द एंड ऑफ माइलस्टोन क्या है? एंड ऑफ प्रीवियस एक्टिविटीज एंड स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट एक्टिविटी। जो दरमियान वाला पोर्शन है, जो दरमियान वाला पॉइंट है वो आपका माइलस्टोन है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं विंटर सेमेस्टर का माइलस्टोन है कि हमने जनवरी तक सेमेस्टर कवर करना है। मींस उसमें आपके पेपर एग्जाम वगैरह लेने के बाद जो है वो सेमेस्टर वाइंड अप करना है और फिर अगला सेमेस्टर स्टार्ट हो। तो वो जो आपका टर्मिनेशन डेट आती है ना वो आपका माइलस्टोन होता है कि इस डेट को आपने ये सेमेस्टर कंप्लीट करना है। तो टर्मिनेशन डेट विल बी योर माइलस्टोन ऑफ दिस सेमेस्टर। एनीथिंग एल्स? कोई और बात क्लास? नो मैम। ओके गुड। मैम जेनेरिक एक्टिविटीज तो बहुत लंबा चौड़ा मैंने समझाया था। आप कुछ जनरल हाँ, जनरल एक्टिविटीज जो हमने करनी है वो किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर हो। जैसे मैंने आपको कहा कि आर्ट सेमेस्टर में हमने डिग्री आर्ट सेमेस्टर में ही लेनी है, चाहे वो CS है, SC है या IT। ठीक है, तो जनरल चीज जो मेन ऑब्जेक्टिव को कवर करती है वो जेनेरिक एक्टिविटी जो सबके ऊपर अप्लाईएबल होती है उसको हम जेनेरिक कहते हैं। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। और कुछ? अब ने इसको फिर भी कोई मसला नहीं है, अगर आप भी क्वेश्चन नहीं है, आप 9 स्लाइड्स पढ़ाई है मैंने, अम्ब्रेला एक्टिविटी कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो 9 स्लाइड्स जो है ना ये आपने पढ़नी है। इसमें कोई क्वेश्चन हो उसको नोट कर लें। नेक्स्ट हमारे लेक्चर में पहले आप अपनी प्रीवियस प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं जो आपको पढ़ने के दौरान फेस करनी पड़ी, मैं वो क्लियर करूंगी, फिर अगला लेक्चर स्टार्ट हो। अब इसको पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट जो वेडनेसडे की क्लास है उसमें आपने इसको लास्ट में पढ़ के आना है। तो अगर नहीं कोई क्वेश्चन तो भी क्लास वाइंड अप करते हैं।